आज का पहला सवाल आदित्य का है। वो पूछते हैं विच इज बेटर स्टार्टअप, मिड स्केल और एमएनसी टू स्टार्ट ए करियर एज ए फ्रेशर। यानी कि एक फ्रेशर के लिए कौन से तरह की कंपनी ज्वाइन करना ज्यादा सही है, स्टार्टअप, मिड स्केल कंपनी या कि एंटरप्राइज एमएनसी। अरे भाई आदित्य, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये तीनों जो है वो तुम्हारे लिए रेड कारपेट बिछा करके बैठे हुए हैं। देखो भाई, इसका सही जवाब जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस फ्रेशर की कैपेबिलिटीज क्या है, कौन से कॉलेज से है और उसके लाइफ गोल्स क्या हैं। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट लाइफ गोल्स होते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, आपको तीन चीजें बताता हूं कि फ्रेशर्स की हायरिंग इन तीनों तरह की कंपनीज में कैसे होती है, इन तीनों तरह की कंपनीज में फ्रेशर का काम क्या होता है शुरू के 3-4 साल तक, और फिर उसके बाद मैं अपना डिसीजन बताऊंगा कि मेरे ख्याल से अगर आप इस तरह की पर्सनैलिटी के आदमी हैं तो आपको कौन सा करना चाहिए, अगर आप दूसरे तरह की पर्सनैलिटी के आदमी हैं तो कौन सा करना चाहिए। उस हिसाब से मैं आपको बताता हूं। बाकी डिसीजन लेने के लिए आई थिंक ये पॉइंटर्स जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हायरिंग की, कि ये तीनों तरह की कंपनीज फ्रेशर्स को हायर किस तरीके से करती हैं। तो अब बात करते हैं कि स्टार्टअप कैसे हायर करते हैं। स्टार्टअप जो है, स्पेशली अगर प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप है, वेल फंडेड स्टार्टअप है, तो उनका जो होता है, उनका टाई अप होता है ज्यादातर बूट कैंप से या बूट कैंप की क्लासेस से या डिफरेंट जो आपके जॉब कंसल्टेंट्स होते हैं उनके साथ टाई अप होता है और वो वहां से बंदे हायर करते हैं। अगर हम नॉर्मल सर्विस बेस्ड स्टार्टअप की बात करें या अनफंडेड स्टार्टअप की बात करें, जिनकी कोई ज्यादा फंडिंग नहीं होती, जिनका जो ओनर होता है वो बेसिकली छोटी सर्विसेज बेच के शुरू किया होता है या नया स्टार्टअप ओनर बना होता है, तो ज्यादातर वो लोग जो होते हैं वो सस्ते रिसोर्सेज ढूंढते हैं। फ्रेशर्स का मतलब उनके लिए ये होता है कि वो सस्ते रिसोर्सेज ढूंढे, और सस्ते रिसोर्सेज मोस्ट ऑफ द केसेस में वो हायर करते हैं इंटर्नशाला या नौकरी, इस तरह की जो मोस्टली इंटर्नशाला, नौकरी या छोटे न्यूज़पेपर एड्स, इस तरह के जगहों से वो जो फ्रेशर्स हैं उनको हायर करते हैं। अगर बात करें एमएनसी की हायरिंग की या मिड लेवल कंपनी की हायरिंग की, तो मोस्ट ऑफ द मिड लेवल कंपनीज और एमएनसी जो होती हैं वो डायरेक्ट कैंपस हायरिंग करती हैं, और डायरेक्ट कैंपस हायरिंग करने के लिए उनके पास सर्टेन लिस्ट ऑफ कॉलेजेस होते हैं। तो अगर आपका कॉलेज उसकी लिस्ट में है तो ही आप उसके हायरिंग में बैठ सकते हैं, अदरवाइज यू आर काइंड ऑफ आउट। दूसरा, एमएनसी जो है हायरिंग एक और तरीके से करते हैं, दैट इज दे ऑर्गेनाइज हैकाथन्स। सो हैकाथन्स वगैरह से भी जो है वो कैंडिडेट्स हायर करते हैं या फ्रेशर्स हायर करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स उसमें ये दोनों चीजें जो हैं वो थोड़ी टफ होती हैं। कॉलेजेस की लिस्टिंग की बात करें, मिड लेवल के कॉलेजेस, जो मिड लेवल की जो कंपनीज होती हैं उनके तो वो तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज और प्राइवेट जो आपके मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं वहां से भी हायर करते हैं, उनका सर्टेन लिस्ट होता है। अगर हम एमएनसीज की बात करें तो एमएनसीज हमेशा एनईटीज, आईआईटीज, इन्हीं तरह के जो कॉलेजेस हैं वहां से कैंपस हायरिंग करते हैं। सो हायरिंग में देखें तो ऑफ कोर्स स्टार्टअप की हायरिंग जो है वो आपके लिए ईजी है, स्पेशली जो सर्विस बेस्ड स्टार्टअप्स है उनकी हायरिंग इजी है। इनफैक्ट प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप की भी हायरिंग थोड़ी सी इजी है। अगर आप कोई बूट कैंप वगैरह करते हो जिसके साथ कि उनका टाई अप है तो वहां से वो आपको हायर कर लेंगे। एमएनसीज की हायरिंग के लिए आपका कॉलेज लिस्टिंग होना चाहिए, और आपका जो मिड लेवल कंपनीज है उसकी हायरिंग के लिए भी आपका कॉलेज लिस्टेड होना चाहिए, अच्छा कॉलेज होना चाहिए। प्लस या तो फिर अगर आप एमएनसीज में जाना चाहते हैं तो हैकाथन्स के थ्रू भी जा सकते हैं। फ्रेशर्स हायर करने के बाद सबसे पहला काम जो कंपनीज करती हैं वो करती हैं ट्रेनिंग का। अब चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो मिड लेवल कंपनी हो, चाहे वो एमएनसी हो, तीनों जो है वो फ्रेशर को किसी ना किसी लेवल का ट्रेनिंग जरूर देती हैं। अब यहां पर ही डिफरेंशिएशन आता है। अगर आप स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप आपको 4 दिन से 5 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, मतलब 1 हफ्ते की आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। और जो जब वो हायर कर रहे होते तभी आपसे पूछते हैं या तभी आपसे वो ये सारी चीजें क्लैरिफाई कर लेते हैं कि हाँ भाई आपका जो आपको ये चीजें पहले से पता होना चाहिए, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, और उसके बाद वो आपको हायर करते हैं। सो सबसे कम जो ट्रेनिंग टाइम होता है वो आपका स्टार्टअप्स में होता है। मिड लेवल कंपनीज में प्रॉपर ट्रेनिंग का साइकिल होता है, उनके वहां पर वो 2 या 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, कई बार 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, और उसके बाद वो आपको एज ए शैडो रिसोर्स किसी टीम में ऐड करते हैं, और फिर उसके बाद शैडो रिसोर्स के बाद 1-1.5-2 साल के बाद आपको एज ए फुल टाइम रिसोर्स के तौर पर हायर करते हैं। सो ये डिफर करता है, ये ड्यूरेशन जो है शैडो रिसोर्स, फुल टाइम रिसोर्स और ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। सेम इज द केस विद एमएनसी ऑल्सो। एमएनसी में भी यही प्रोसेस होता है कि वहां पर भी पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग देने के बाद आपको एज ए शैडो रिसोर्स ऐड किया जाता है, और फिर उसके बाद आपको
एज ए पेड रिसोर्स, मैं सर्विस बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूं कि एज ए बिल्ड रिसोर्स जिसे हम कहते हैं तब ऐड किया जाता है। प्रोडक्ट बेस्ड में वही बिल्ड रिसोर्स की बात नहीं होती, बात वही होता है कि आपको एज ए ट्रेनिंग के तौर पर ऐड किया जाता है एंड देन जो फुल टाइम एम्प्लॉय या इंजीनियर का जो टैग होता है, बेसिकली डेजिग्नेशंस बस चेंज करते रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगभग आपकी सेम रहती है ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद। सो ट्रेनिंग के मामले में अगर देखा जाए तो आपको ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा ट्रेनिंग जो है वो आपको एमएनसीज और मिड लेवल कंपनीज में दी जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। स्टार्टअप्स में जो है आपके पास ट्रेनिंग का ड्यूरेशन बहुत कम होता है और बहुत ही जल्दी आपको काम पे लगा दिया जाता है। बात करें कि किस तरह का काम मिलता है फ्रेशर्स को इन तीनों कंपनीज में आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इन तीनों तरह की कंपनीज यानी स्टार्टअप, मिड लेवल कंपनीज और एमएनसीज में काम किस तरह से मिलता है। तो स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो स्टार्टअप में आपके काम का कोई, जो मैं ये कहूंगा कि कोई लिमिट नहीं होता है कि किस तरह का काम। ऐसा नहीं है कि आपको जो है ये बोला जाएगा कि हाँ भाई आपको इसी लैंग्वेज में काम करना है, इसी फ्रेमवर्क में काम करना है। जिस डायरेक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वो काम करता है उसी डायरेक्शन में सारा काम आपको करना होता है। सब कुछ करना पड़ सकता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ सकता है, आपको कोडिंग करना पड़ सकता है, आपको डिप्लॉयमेंट करना पड़ सकता है, आपको बग फिक्सिंग करना पड़ सकता है, आपको टेस्टिंग करना पड़ सकता है। सारा काम जो है, सब कुछ काम जो है, कोई लिमिट नहीं होता। हर तरह का काम आपको स्टार्टअप में करना पड़ता है। स्टार्टअप या अगर आप छोटी कंपनी की बात करो तो स्मॉल जो कंपनीज होती हैं उनमें भी यही होता है कि हर तरह का काम आपको करना पड़ता है, चाहे वो सर्विस बेस्ड हो चाहे प्रोडक्ट बेस्ड हो, दोनों में आपको हर तरह का काम करना पड़ता है। अगर हम मिड लेवल कंपनीज और लार्ज एमएनसीज की बात करें तो वहां पर ट्रेनिंग के बाद आपको जिस टीम में डाला जाएगा उस टीम के हिसाब से या जिस स्पेशलाइजेशन पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उस स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आपको काम दिया जाएगा। और थोड़ा बहुत डिविएशन हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए कि आपको डॉटनेट की ट्रेनिंग दी गई हो तो आपको ऑटोमेशन टीम में डाल देंगे जहां पर कि आप डॉटनेट को यूज करके ऑटोमेशन टेस्ट केसेस लिखेंगे। सो ट्रेनिंग आपको डॉटनेट डेवलपर की दी गई है लेकिन आप जो है बाद में ऑटोमेटेड टेस्टर बन जाएंगे डॉटनेट यूज करके, प्रोग्रामिंग यूज करके। सो इस तरह के थोड़े बहुत डिविएशंस हो सकते हैं लेकिन मोर और लेस जो आपके रोल्स होते हैं वो काइंड ऑफ डिफाइंड होते हैं। आपका प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए आपको ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हीं प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए आपका काम होता है कि अगर आपको एक ट्रेनिंग जो है वो डेवलपर की ट्रेनिंग दी गई है और टीम में जब आपको एज ए शैडो रिसोर्स ऐड किया गया है तो एज ए डेवलपर ऐड किया गया है तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो सारी डेवलपर की होंगी और फिर उसके बाद जब आप मूव करोगे तो उसी तरीके से डेवलपर से आगे, और मतलब आपके पास एक लिमिट होगा कि हाँ भाई इस तरह का काम आपको करना है और आप उसी तरह का काम करोगे। यू वॉन्ट गेट दैट मच एक्सपोजर कि हाँ भाई ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, वैसा कुछ नहीं होता। वो किसी किसी कंपनी में या किसी किसी प्रोजेक्ट में वैसा हो सकता है, चांस आपको मिल जाए, बट वो बहुत ही रेयर होता है। 70-80% जो एमएनसीज या मिड लेवल कंपनीज है वहां पर प्रॉपर प्रोसेस ड्रिवन होता है। ट्रेनिंग के बाद आपको एक सर्टेन तरह का रोल मिलेगा, उस सर्टेन तरह के रोल के सर्टेन तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। चलिए अब ओवरऑल डिसीजन की बात करते हैं कि ओवरऑल इन तीनों बेसिस पर यानी ट्रेनिंग, हायरिंग प्रोसेस और काइंड ऑफ वर्क, किस तरह का काम आपको शुरू के 3 से 5 साल में करना पड़ता है, इसके बेसिस पर आपको क्या चूज करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल जो है वो अपना स्टार्टअप बनाना है या आपका लॉन्ग टर्म गोल ये है कि आप एक डेवलपमेंट से रिलेटेड सब कुछ सीख सकें, सारी चीजें सीख सकें, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, यंग हैं, आपके पास जो है टाइम है, तो आप अगर चाहते हैं कि हाँ भाई आप जितना हो सके सीखें, नई नई चीजें सीखें, सब कुछ सीखें और मनी इज नॉट ए कंसर्न फॉर यू, आपको यह है कि हाँ भाई नॉर्मल सैलरी मिल जाए जिससे कि मेरा खर्चा चल जाए, थोड़ी बहुत बचत हो जाए, और जो है आपको सीखना है, जितना ज्यादा सीखना है कि मुझे खूब बहुत ज्यादा सीखना है, बहुत कुछ सीखना है, तो उस केस में आप स्टार्टअप ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज स्टार्टअप में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा,
पैसे के मामले में स्टार्टअप डिपेंड करता है, अगर वेल फंडेड स्टार्टअप हुआ तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा पैसे भी दे दे, लेकिन अगर वेल फंडेड स्टार्टअप नहीं हुआ, सर्विस बेस्ड स्टार्टअप हुआ या छोटी कंपनी हुई जो सर्विस बेस्ड है, तो उस केस में आपको ऑफ कोर्स पैसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे, लेकिन लर्निंग अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन वो लर्निंग भी जो है वो आपका टेक्निकल लर्निंग होगा, अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग होगा। मतलब उसमें आपके पास कोई ये नहीं है प्रोसेस वाइज एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग नहीं होगा। मान लीजिए कि आप अगर डॉटनेट डेवलपर की बात कर रहे हैं, आप एक मोबाइल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं डॉटनेट यूज करके, तो आप एक ही तरह का मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी के बारे में आपको पता होगा। तो अगर आप डोमेन स्पेसिफिक जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो उस मामले में जो आपका बेटर ऑप्शन रहेगा वो आपका स्टार्टअप रहेगा, कि स्टार्टअप से आपको डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा मिलेगा और प्रॉपर नॉलेज मिलेगा, और आप टेक्निकल जो है नो हाउ आपको बहुत अच्छा आएगा। प्लस स्टार्टअप में ऑफ कोर्स रिस्क एंड रिवॉर्ड वाला सिस्टम होता है, कि ये रिस्क होता है कि स्टार्टअप फेल भी हो सकते हैं, लेकिन रिवॉर्ड ये होता है कि स्टार्टअप में अगर आपको ईसॉप्स वगैरह मिल गए, या आप बिगिनर जो नए अर्ली स्टेज स्टार्टअप है, किसी अर्ली स्टेज स्टार्टअप में अगर आपने ज्वाइन किया तो आपको हो सकता है ईसॉप्स वगैरह, इक्विटी वगैरह भी मिल जाए, तो उससे आप करोड़पति बन सकते हैं रातों रात। सो वो ऑप्शन भी होता है स्टार्टअप में। और ऑफ कोर्स जैसा मैंने कहा कि मेहनत बहुत ज्यादा होता है, तो अगर आप बहुत ज्यादा सीखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना वगैरह करना चाहते हैं और आप मेहनत से नहीं डरते हैं, तो उस केस में आपके लिए स्टार्टअप परफेक्ट रहेगा। अगर आपने किसी अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ली है और आप इंजीनियरिंग करने के बाद आप सोचते हैं कि यार अब मैं कूल अपने जो इंजीनियरिंग के जो लॉरेल्स हैं उनके ऊपर रहना चाहता हूं, उनके ऊपर उनके पैसे कमाना चाहता हूं, ब्रांड के पैसे कमाना चाहता हूं, और तो उस केस में आप जो है एमएनसी ज्वाइन कर सकते हैं या आप मिड लेवल कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जो आपको सीखने को मिलेगा वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड वे में आपको ट्रेनिंग मिलेगी, प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस होगा। जब आप किसी टीम को ज्वाइन करेंगे तब आपको जो है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आवर्स देने पड़ सकते हैं, या अगर आप एक्स्ट्रा आवर्स ना भी दे, डेडिकेटेड तरीके से ही अगर आप 8 घंटे अपना काम करते हैं तो भी आपके ग्रो करने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं मिड लेवल कंपनीज में और आपके एमएनसीज के अंदर। सो अगर आप प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग चाहते हैं और कहते हैं कि डिसेंट सैलरी चाहते हैं, अच्छी सैलरी, मिड लेवल कंपनीज जो होती हैं या आपके एमएनसीज जो होते हैं इनके बेसिकली सैलरी स्ट्रक्चर प्रॉपर डिफाइंड होते हैं, प्रॉपर बने हुए सैलरी स्ट्रक्चर होते हैं। उनका रेंज होता है कि हाँ भाई इस कॉलेज से अगर हम किसी बच्चे को ले रहे हैं तो हमारा इतना ही रेंज होगा, इस कॉलेज से ले रहे हैं तो इतना ही रेंज होगा। प्लस कई कंपनीज में यह भी होता है कि दे आस्क यू टू साइन ए बॉन्ड, जहां पर कि वो 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का, जितने का भी है वो बॉन्ड साइन करवाते हैं। सो आप जो है वो अगर आप बॉन्ड साइन करने के लिए आपके पास बॉन्ड में देने के लिए पैसे हैं और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है और अगर आप कूल लाइफ चाहते हैं, कूल लाइफ यानी नॉर्मल एवरेज वर्क लाइफ बैलेंस के साथ, क्योंकि देखिए स्ट्रेस जो है प्राइवेट कंपनी में, आईटी कंपनी में, हर कंपनी में होता है, डेडलाइंस होती हैं, हर जगह होती हैं, लेकिन ये भी होता है कि नॉर्मल वर्क लाइफ बैलेंस भी होता है। आप किस तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं, नॉर्मल लाइफ चाहते हैं, तो आप जो है वो सपोर्ट प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लीजिए। सपोर्ट प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा लर्निंग की ज़रूरत नहीं होती है या बहुत ज़्यादा लर्निंग नहीं होता है। आप एक ही तरह की चीज़ डोमेन के बारे में सीख लेते हैं और उसके बाद उसी में चेंजेस थोड़े बहुत करते रहना पड़ता है। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट में जाते हैं, नए ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं उसमें जाते हैं, तो उसमें ऑफ कोर्स आपको डेडलाइंस वगैरह होती हैं, एक्स्ट्रा आवर्स आपको देने पड़ सकते हैं। लेकिन मोर और लेस बहुत सारी जो आज की डेट में स्पेशली कोरोना के बाद से जो जितनी भी मिड लेवल कंपनीज या एमएनसीज जो हैं वो आपके वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं और एम्प्लॉयज़ को खुश करने के लिए वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपर दे रही हैं। सो अगर आप एक डिसेंट स्ट्रक्चर्ड सैलरी चाहते हैं और प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग चाहते हैं, तो उस केस में जो है आप एमएनसी या मिड लेवल कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगेन मैंने यही कहा कि यहां पर आपकी कैपेबिलिटी भी मैटर करती है कि आप इनमें से किसके लिए सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि सिलेक्शन क्राइटेरिया मैं बता चुका हूं। तो अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से हैं या आपने कोई हैकेथन वगैरह फोड़ा हुआ है तभी आप एमएनसी में जा पाएंगे, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि आप एमएनसीज में जा पाएंगे। मिड लेवल कंपनीज में शायद आप चले जाएं या फिर आपके पास ऑप्शन जो बचेगा दैट इज स्टार्टअप और स्मॉल कंपनी।
उम्मीद करता हूं आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।